हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के ट्यूमेटी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने 15 या 16 लेक्चर कर रखे हैं। अगर आप लोग कोई न्यू व्यूअर्स आए तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि जाओ पिछले के पूरे लेक्चर को कंटिन्यू देखो। एक सीक्वेंस में देखोगे तो पूरा ट्यूमेटी समझ में आएगा। फिर शिकायत नहीं रहेगी कि ट्यूमेटी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने पूरा फार्मूला आपको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज मैं उस फार्मूले पे कुछ प्रॉब्लम करूंगा, कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और वो बहुत सारे प्रॉब्लम, वो इतना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको इनफ हो एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। जितना मैथमेटिक्स में जितना सवाल प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपका फार्मूला याद हो जाएगा। सो दैट देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दिस फार्मूले। ओके, फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूले को समझने की जरूरत है। ओके, और जितने भी फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, जनरली इस बच्चे इन सभी फार्मूलों के रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। चलो मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ओके, चलो पहले ये पाई के रूल है। पिछले लेक्चर में मैंने जैसे बताया था, आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो पाई में क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है जानते हो? प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है और कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है। ओके, और ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कई बार बता रखा आप लोगों को कि ये फॉर्मूले आपको मैथमेटिक्स में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज नहीं होंगे, बल्कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको यूज होंगे, फिर आपको कैलकुलस में यूज होंगे, उसके अलावा एज फिजिक्स में भी यूज होते हैं बहुत ज्यादा। तो इन फॉर्मूले में 11th में तो यूज होती ही है, 12th में भी बहुत सारे यूज होते हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको समझो, रटो नहीं, रटने की जरूरत है। इतने फॉर्मूले हैं, प्लस माइनस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होगा कंफ्यूजन। ध्यान दो अच्छा से। ओके, जैसे कि आपके पास ये एक क्वाड्रेंट है, देखो पहले आपको ये याद रख लेना कि ये आप अगर अच्छे से या समझ लेते हो, अगर पूरा अच्छा सा कंसेप्ट पहली बार आया हो तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि जाकर पहले पहले की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा मैंने एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल से, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है प्लस माइनस, क्यों होता है, साइन सब बताया था। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यू देख रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट क्वाड में या तो थीटा एंगल होता है। फर्स्ट क्वाड में थीटा क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। और सेकंड क्वाड में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड में 2 पाई माइनस थीटा, फर्स्ट में 2 पाई प्लस थीटा भी होता है। हम लोगों को फॉर्मूले इसी के पढ़ने हैं, पाई माइनस थीटा के, पाई प्लस थीटा के। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ओके, सो आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन में होता है पाई और डिग्री में होता है 180 डिग्री। ये दोनों में एंगल का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था बहुत डिटेल से। ठीक है, चलो तो आप 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। इन्हीं पे 4 फॉर्मूले मुझे पाई वाले पढ़ने हैं। उसके बाद 90 के रूल पढ़ने हैं। मैं 90 के लिए भी रूल के लिए मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाता हूँ आप लोगों के लिए। 90 के लिए मैंने क्वाड्रेंट नहीं बनाया, सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड में आता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, मैं यहाँ आप लोगों के लिए नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो। और 390 प्लस थीटा, ये 4 फार्मूले आपको पढ़ने हैं। ओके, ये 90 वाले हैं। अब इसको आप कैसे याद रखोगे सर? ध्यान देना अच्छा से। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, चलो मैं बना देता हूँ। चलो ये आपको याद रखने हैं। चलो ठीक है, तो ये पाई के फॉर्मूले, पाई को समझ लो, बहुत इजी है। पाई में क्या करना है, देखो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव यानी उसका उल्टा पॉजिटिव। बहुत सारे क्लास से मैं बक रहा हूँ इसको। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, 10 का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। मैंने सीधा लिखा, इसका मतलब उसका उल्टा जो होगा, उसका रेसिप्रोकल जो होगा, वो भी वही साइन को कंसिडर करेगा। तो अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, साइन कॉस 10। फोर्थ कॉट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसी के आधार पे प्लस माइनस सेट करना है। तो देखो ना, पाई सब में गायब कर दो, जितने भी पाई हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब गायब कर दो, और साइन को साइन लिख दो, कॉस को कॉस लिख दो। 90 वाला में क्या करते हैं कि इसमें 90 को गायब करते हैं, 90 में गायब करते हैं। जैसे पाई बाई 2 90 डिग्री है, 390 हो गया आपको, 390 हो गया 270 डिग्री, 390, 90 के मल्टीपल में ऑड होना चाहिए, ऑड मल्टीपल। ओके, तो साइन के केस में कॉस में बदल देते हैं, 90 के केस में साइन को बदल देते हैं कॉस में, कॉस को बदल देते हैं साइन में, 10 को बदल देते हैं कॉट में, कॉट में बदल देते हैं 10 में, और सेक को बदल देते हैं कोसेक में, कोसेक अब 10th क्लास से पढ़ते आए हो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, तो 90 वाला रूल है, तो 90 वाले में साइन को बदल देते हैं कॉस में, कॉस को बदलते हैं साइन में। लेकिन पाई वाले रूल में, 180 डिग्री वाले रूल में आपको नहीं बदलना है, बस साइन को देखना है। वहां साइन भी देखना पड़ेगा और बदलना भी पड़ेगा। तो देखो साइन, देखो फर्स्ट पाई माइनस थीटा किस में है, पाई माइनस थीटा
सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ध्यान देना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्टा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो देखो साइन को बदलना है तो साइन को साइन लिखो, प्लस दे दो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कहोगे सर पाई माइनस थीटा क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो मैं लिख दिया हूँ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव, मैंने उसका उल्टा का फॉर्मूला नहीं लिखा, क्योंकि अगर आपको ये याद है साइन पाई माइनस थीटा तो कोसेक पाई माइनस थीटा भी याद रहेगा, कोसेक पाई माइनस थीटा। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक बात याद ना, एक याद रहेगा दूसरा याद रहेगा, ठीक है, इसलिए ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, गंदा हो गया, सॉरी, चलो ठीक है। तो यहाँ देखो तो अब उसका तो देखो साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा भी पॉजिटिव होगा, तो साइन पाई गायब, साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन। ये तो ऐसे ही 2-3 बार लिख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, दीवार पे चिपका देना, क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सो डोंट, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूले, ओके। उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा पॉजिटिव होता है कॉट, बाकी सब नेगेटिव। तो देखो साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, बाकी टेन पॉजिटिव है, पाई गायब कर देना है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर मैंने उल्टा नहीं लिखा मैंने किसी का, उल्टा आप समझ जाओ, उल्टा हो गया उसका सीधा हो गया। तो साइन टू पाई में दो, टू पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस के साथ पॉजिटिव लगाना, साइन के साथ नेगेटिव, साइन के टेन के साथ नेगेटिव, ओके। मैंने यहाँ प्लस इसलिए दिखाया ताकि आपको प्लस माइनस साइन याद रहे, ओके। साइन ही में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो साइन में माइनस और टेन में माइनस और कॉस में पॉजिटिव, सेक वाला भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब साइन का उल्टा कोसेक और टेन का उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी। साइन में देख लो अभी टू पाई प्लस थीटा, तो कोई टू पाई प्लस थीटा, ये सभी फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज होंगे। वैसे तो बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन आपको ये 4 एंगल बहुत ज्यादा यूज होंगे, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा और टू पाई प्लस थीटा। तो ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो सब में पॉजिटिव लगा दिया गया। प्लस मैंने देखा था चलता, अरे यूज नहीं करेंगे प्लस, मैं अभी आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए, आप डिफरेंशिएट कर सको प्लस माइनस में, ताकि आसानी समझ में आ जाए, ठीक है भाई। मैंने लिखा है दूसरा रूल है हैशटैग 02 में, देखो कि अगर एंगल नेगेटिव रहे ना, ये बहुत यूज होता है, एंगल नेगेटिव रहे ना, तो देखो फर्स्ट थीटा होता है, हम लोग जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, ऐसे मेजर करते हैं तो नेगेटिव एंगल लेते हैं, ओके। तो थीटा जब बोल लेते हैं तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपने हिसाब से, और माइनस वाला रूल पढ़ लिया हम लोगों ने। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाता है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव है तो कॉस में माइनस गायब हो जाता है। ऐसे याद रखना इसको कि कॉस दो, साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, टेन में माइनस बाहर निकल जाता है, अगर एंगल में माइनस है तो सिंगल एंगल है तो, ओके, सिंगल एंगल है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, टेन में माइनस बाहर निकल जाएगा, लेकिन कॉस माइनस को खा जाता है। ऐसे याद रखना, कॉस में माइनस गायब हो जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है, ऐसे याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो कॉस के साथ होगा वो उसका सेक उल्टा के साथ यानी सेक के साथ भी होगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं, आपको पूछूं कि cos माइनस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे साइन 30 cos 30 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, अब cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। लेकिन मैं यहीं पर तुमसे पूछूं कि साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, समझे, और साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन में माइनस बाहर निकल जाता है। तो माइनस अगर एंगल है सिंगल एंगल पर, तब समझ जाना, ओके। सो गलती मत करना, या चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो ये याद ना कि साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, कॉस में माइनस, टेन में माइनस बाहर निकलता है, कॉस में माइनस गायब हो जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है, ऐसे याद ना। फिर 90 के रूल है, तो 90 में देखो, ये देखो ध्यान दो, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, साइन 90 माइनस कॉस, 90 पर बदल जाएगा, 90 रहेगा तो 90 पर कॉस बदल जाएगा, साइन कॉस बदल जाएगा, साइन में टेन बदल जाएगा, कॉट में कॉट बदल जाएगा, टेन में, सब में यही होगा 90 के ऑड मल्टीपल में, ठीक है। और खाली साइन देखना, तो देखो साइन 90 माइनस कॉस, कॉस 90 माइनस साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन 90 माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस टेन थीटा, सेक कोसेक 90 माइनस सेक थीटा, सेक 90 माइनस कोसेक थीटा, 90 डिग्री भी लिख सकते हो आप वहां पे, लेकिन यूज करो रेडियन में, थोड़ा सा आपको यूज यही करना पड़ेगा जनरली, ओके, रेडियन ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आ जाओ 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको ये याद रखना है कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये याद रख लिए, पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 माइनस यानी 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री प्लस थीटा 390 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये याद हो गया, ये टेबल ये लिख लो, ये जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो तो देखो 90, अब ध्यान देना जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, मैं लिख देता हूँ लोग, आप भी क्या सोचोगे, ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, ओके, यहाँ 10 पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, लो, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके चलो ध्यान दो। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 बदल जाए, साइन बदल जाए कॉस में, 90 डिग्री है, ओके, तो साइन बदल जाए कॉस में प्लस कॉस थीटा। साइन इसको देखना है, इसको नहीं देखना, साइन को बदल रहे हैं, बस साइन पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस, और यही बच्चे को कंफ्यूजन होता है, यहाँ ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉस 90 प्लस थीटा, ओके, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, मैंने बोल दिया। तो कॉस को बदल रहे हैं, साइन को नहीं बदल रहे हैं, कॉस को देखना है, बच्चा यहाँ देखने लगता है, यहाँ देखना, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, याद रखना बहुत को, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना। फिर टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 10 सेकंड कॉट में नेगेटिव होगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस 90 हो जाएगा। कोसेक, अब देखो यहाँ पे कोसेक है, चूंकि साइन पॉजिटिव है सेकंड कॉट में, साइन का उल्टा भी पॉजिटिव होगा, ओके, यहाँ पे फॉर्मूला 6 लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे 6 लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं होता, लेकिन वहाँ पर चेंज हो जाता है। साइन को साइन लिखते हैं, कॉस को कॉस लिखते हैं वहाँ पर, लेकिन चेंज नहीं करते हैं। तो देखो, तो कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, लेकिन सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कोसेक थीटा लिखना पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा, लेकिन इसके हिसाब से बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। ये कॉस को देखना है, इस साइन को नहीं देखना। बच्चे को लॉजिक क्या देते हैं सर, कि सर यहाँ पर जो आप प्लस लिखे हैं, कॉस तो यहाँ पे कॉस आया है, कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नहीं कॉस नहीं लेना है, इसको देखना है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, इसको देखना है, इसके हिसाब से साइन देखना है, ठीक है। चलो, तो अब साइन 390 डिग्री देख लो, 390 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, बस साइन को कॉस लिख दो, कॉस को साइन लिख दो, सब खाली प्लस माइनस, थर्ड में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। चलो इसका देख लो, 390 प्लस 390 डिग्री, 390 प्लस थीटा, यानी कि 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 भी लिखा हो सकता है कहीं पे, ओके। तो देखो साइन 390 प्लस थीटा, चूंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये तो साइन वाला नेगेटिव होगा, 10 वाला नेगेटिव होगा, कोसेक वाला नेगेटिव होगा, बाकी कॉस पॉजिटिव और देखो सेक पॉजिटिव, बाकी कॉट नेगेटिव, क्लियर होगा, कॉट का नेगेटिव होगा 90 10 90 390 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। तो ये सभी फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो, पीछे जाओ, फिर से इसको देखो, जितनी बार देखो उतना कंफ्यूजन दूर होगा, ओके। अगर डिटेल से देखना है तो पूरा पीछे का लेक्चर जाकर देखो, आपको उसमें समझ आ जाएगा, चलो ठीक है। और दूसरी बात है कि आप पूरा लेक्चर ट्यूटोरियल देखना, आप बायोलॉजी के हो तो यहाँ से भी मैंने मैथ्स फॉर बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं मैथमेटिक्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो फिजिक्स में बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी मैं बेसिक मैथ्स तैयार कर रहा हूँ, ये ओके, ट्यूबिटी पढ़ा करके, ट्यूबिटी आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। चलो ठीक है, चलो आ जाते हैं इस पर, सवाल पे करते हैं। चलो टाइप 1 में मैंने सवाल ले लिया आपके लिए, टाइप 1 का देख लो, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखो, आप बनाओ कैसे, क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हैं। 10 765 डिग्री, थोड़ा ध्यान देना, तो तीन टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक टाइप तो ये कर रहे हैं अभी, अगला लेक्चर में फिर करेंगे। तो 765 है ना, 180 का टेबल पढ़ो हमेशा, कभी भी बड़ा बड़ा वैल्यू लेना हो 180 का टेबल पढ़ो। अभी इसका यूज नहीं पड़ेगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना तो इस रूप फार्मूला का यूज करेंगे। अभी देखो 765 डिग्री, 180 का टेबल पढ़ो, 180 का टेबल, तो 765 यानी 76, 18 चौका 72, इतना करीब आ जाए कि एंगल या तो प्लस करके 90 आ जाए या तो माइनस करके आ जाए, वो भी छोटा एंगल, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं, ओके। तो ये देखो 180 का टेबल पढ़ो, 180 नहीं पढ़कर 18 का टेबल पढ़ो, 18 का, 18 फोर 72, 72 यानी 720 के करीब है, ये 720 के करीब है, तो इसको ऐसे लिखना, ध्यान देना, 720 डिग्री, 720 डिग्री, तो 720 डिग्री बताओ कितना है, 720 डिग्री कितना है, पहले लिख देता हूँ, लो कितना कितना ज्यादा है, 765 ज्यादा है नहीं है, 720 से ज्यादा, सर कितना ज्यादा है, 45, लो 45 ज्यादा है। आपको प्लस या माइनस में वो एंगल आएगा जिसका वैल्यू आप जानते हो, जैसे 45 30 60 स्टैंडर्ड वैल्यू, यही वैल्यू आपको यूज करना है और कोई यूज करनी नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद ये इसको 720 को आप लिख दो, कितने पाए सर, कितने पाए, 18 चौका 72 यानी कि 4 पाई प्लस 45 डिग्री। चलो आपको सर रेडियन डिग्री मिला के आप लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, चलो ठीक है। चलो 4 पाई प्लस 45, 4 पाई हो गया, कहो सर 4 पाई कैसे हो गया, 18 चौका, लो पहली बार मैं बना रहा हूँ तो इसलिए पूरा स्टेप पे कर देता हूँ आपके लिए, ओके। चलो पूरा स्टेप करके बनाता हूँ, 18 चौका 72 यानी 4 इंटू 180 डिग्री, लो प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब लिख दो इसको 4 पाई प्लस 45, ओके। आपको मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, आप उसका खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो अब बताओ 4 पाई ना, अब इसको
क्वाड्रेंट के हिसाब से काम करो। देखो यह है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान रखो कितने पाए हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना एंगल। तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। 4 पाई कहाँ पे आया, यहाँ पे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। 4 पाई यहाँ आया, कुछ जोड़ेंगे तो आगे भागेंगे क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जोड़ेंगे तो आगे, यानी कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो 10 4 पाई गायब करो और 10 को 10 लिखो क्योंकि पाई पे बदलना नहीं है। तो 10 को 1045 और 1045 का डी वैल्यू कितना होता है 1। हो गया, खत्म, खत्म, सवाल हो गया। ओके, अब मैंने पहले भी एक और तरीका शॉर्ट ट्रिक में बताया कि इवन पाई इधर आएगा, पाई का इवन मल्टीपल इधर आएगा, ऑड मल्टीपल इधर आएगा। तो इवन मल्टीपल है यहाँ पर आया, इतना 4 बार घुमाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो नंबर 2, इवन मल्टीपल में कुछ जरूरत है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हो गया, कितना इजी बन गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जैसे 2 नंबर देख लो, साइन 1920 डिग्री। अगर आपको समझ में आ गया है तो खुद से जो अगर पिछले पूरे लेक्चर को देखे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, वीडियो पॉज करो, पूरा क्वेश्चन नोट करो, आगे के क्वेश्चन खुद से बना, फिर मेरा वीडियो आप ऑन करना, उसके बाद फिर से बनाना, देखना कि कंफ्यूजन होगा तो मैं पूरा बना के दिखा रहा हूँ आपको। चलो 180 का टेबल पढ़ो यहाँ पे। 180 के टेबल किससे ज्यादा है, 18 था 180। ओके, 1800 से कितना ज्यादा है, 1800 से कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। ओके, तो 18 आप कितना मर्तबा करना पड़ेगा, 1800 120 ज्यादा है, 120 डिग्री ज्यादा है, 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। ओके, तो 180 का टेबल एक और पढ़ लो, यानी 18 11 180 यानी कि 198 1980 1980। मैंने कैसे कर दिया समझे, 18 को 11 मरतबा पढ़ लिया मैंने, 18 198 होगा। ओके, कहो सर 10 मरतबा क्यों नहीं पढ़ा आपने, 10 मरतबा पढ़ते 180 होता, 180 से 120 ज्यादा है। और अगर 1980 लेते हो, ओके 1980 लेते हो तो आपको बस 60 का फर्क है, 60 का फर्क है। ये ज्यादा करीब है कि ये ज्यादा करीब है, सोचो ये ज्यादा करीब है कि ये ज्यादा करीब है, ये करीब है, 1980 ज्यादा करीब है, सिर्फ 60 का फर्क है। तो इसलिए आंसर ऐसा टेबल पढ़ो ताकि आपका उसका एंगल जो है वो 0 और 90 के बीच में आ जाए, जोड़ कर घटा करके। तो देखो 1980 डिग्री हो गया, 1980 डिग्री अब माइनस कितना कर दोगे, 60 डिग्री। क्लियर, अब 60 डिग्री कर दो। अब कितने कितने मरतबा पढ़े 11 इंटू 180। लो समझाने के लिए मैं पहली बार कर दे रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद साइन 11 पाई, 11 पाई माइनस 60। अब यहाँ पर देखो इतना गायब होगा, 11 पाई गायब कर दो, कुछ नहीं करना, साइन को साइन लिख देना, साइन को साइन लिख दो, साइन 60 डिग्री। कहोगे सर माइनस कहाँ गया, सब गायब हो जाएगा, खाली यहाँ पे प्लस माइनस दिखाना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताता हूँ मैं। रुको, कितने पाए हैं ये, 11 पाए। 11 पाई कहाँ पे होगा, 11 बार घुमाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना कि इवन पाई इधर आएगा, ऑड पाई इधर आएगा। तो देखो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई यहाँ आएगा, 5 पाई यहाँ आएगा, 7 पाई यहाँ आएगा, 8 9 पाई यहाँ आएगा, 11 पाई यहाँ पाएगा। 11 पाई में कुछ घट रहा है कि जुड़ रहा है, घट रहा है तो सेकंड क्वार्टर में उल्टा जाएंगे। घूमते तो ऐसे ना हम लोग, हमेशा तो ऐसे ना घूमते, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो घुमाएंगे तो ऐसे घूमते 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 घूमते। अगर यहाँ पे तो 11 पाया है, 11 पाया यानी कि 1980 डिग्री, उसमें कुछ कम है तो पीछे जाना पड़ेगा, पीछे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है, मैंने बताया ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव इसलिए प्लस दिखाने की जरूरत, माइनस देने की जरूरत नहीं है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। यहाँ पे नंबर 3 देखो, नंबर 3 देख लो, 3 तो बना लो आप, 1500 डिग्री वैसा ही कर लेना आप। ये मैं एक ही बताता हूँ आपको, ये सेक वाला बताता हूँ। लो 4 नंबर सोल्व कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, खुद से सोल्व कर लेना, आपको दिक्कत होता पूछ लेना मुझसे। ओके चलो मैं कर ही देता हूँ पूरा को, आपको अभी क्या सोचना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ। लो कॉस 1500 डिग्री है, ये तो बहुत आसान है। 18 8 140, 140 के करीब है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप तो समझ में आ गया होगा। 180 को 8 से गुना कर दो, 8 पाए, 1440 डिग्री होगा। 1440 डिग्री, 1440 डिग्री में आप 60 जोड़ दो, 60 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 1500 डिग्री। ओके, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया। लो ठीक है, तो यानी कि 8 पाई में 60 जोड़ दो, बात खत्म हो गया, खत्म। 8 पाई किधर आएगा फिर से बताओ, 8 पाई इवन मल्टीपल इधर आएगा, सॉरी ऑड मल्टीपल इधर आएगा, इवन मल्टीपल इधर आएगा, इवन मल्टीपल इधर आएगा, ऑड मल्टीपल इधर आएगा पाई का। ठीक है, तो 8 पाई है, 8 पाई इधर आया, कुछ जरूरत फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, cos 60 पाई गायब कर दो, cos 60 का लोन राइट होता, खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं। 18 8 144, यस यस सही है, पढ़ा मुझे याद है कहोगे कि सर चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 4 देख लो। 4 में कुछ नहीं है, सेक मैं समझाता हूँ। सेक 19 पाई बाय 4, पाई बाय 4 है ना, तो पाई बाय 4 की जगह 45 डिग्री रख दो। जानते हो ना पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री होगा, कर दो। तो 19 45, मैं लिख देता हूँ, सेक 19 इंटू 45 यानी 45 डिग्री, मैं गुना कर रहा हूँ उसको। ओके 19 से गुना, तो 19 95, 19 5 95 एंड 19 4 19 76, 76 और 9, 76 और 9 85। यस सर। क्या सर आपको टेबल नहीं आता है बुढ़े सर पढ़ रहा हूँ मैं ना, दिख रहा हो, तो हो जाएगा 85, 19 95,
19 पंजे 95, 19 76 76 85, 855 डिग्री हो गया। 1955 ठीक है। ये 45 नमा हो गया आपको, 45 नमा 405, हाथ में 40, 45 45 40 85, सही है, एकदम सही है। अब 18 का टेबल पढ़ो, ये 855 डिग्री ना, 18 चौका 72, 18 पंजे 90, 90 के करीब है ये। ओके, तो सेक चलो 90 के करीब है, यानी कि 900, यानी कि 5 पाई, मैं 5 पाई कर रहा हूँ, 5 पाई माइनस 45, कैसे सर? 900 डिग्री में से 45 घटा दो तो ये 800 1800 आपको 855 आगे जाएगा, 855 ठीक है। अब 5 पाई है, 5 पाई कहाँ पर आता है सर? 5 पाई यहाँ इवन ऑड पाई इधर आता है, ऑड पाई में कुछ घटा है, घटा था फर्स्ट सेकंड में, और सेकंड में सेक नेगेटिव होता है, तो सेक पाई गायब करो, माइनस सेक 45 लिख दो। और सेक 45 का वैल्यू क्या होगा? कॉस का उल्टा होता है ये, सेक 45 कॉस का होता है 45 का रूट 1/√2, तो पलट दो, माइनस √2 ओके, 1/√2 का उल्टा रूट होता है। कितना ईजी है देख रहे हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ईजी है। मैं आगे भी चलता हूँ, आगे भी बताता हूँ। जितना भी पाई वाला है सबको इसी तरह बनाना है, सबको बना सकते हो आप इस तरह। माइनस वाला एक बार करवा देता हूँ, खत्म हो जाएगा आपका, मिटा रहा मैं। चलो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। अगला टाइप जो आएगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, पूछो क्यों सर? क्यों? क्योंकि अगला टाइप उस फॉर्मूला सब यूज करके डायरेक्टली बताऊंगा। वही फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, लेकिन उसका एक्सटेंशन यूज हो रहा है, जनरल केस यूज हो रहा है। अब मैं उसमें आपको एकदम अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊंगा अगला टाइप में। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, एक के बाद लेवल नहीं बढ़ाऊंगा। ओके, अच्छा से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको पूरा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। छोटे छोटे कदमों से ना आगे बढ़ोगे जी, एक के बार सीधे आईआईटी का क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर पाओगे। जब तक कि पहले छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे कहाँ से आएगा? बेसिक बच्चों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेन है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर दिया था। 5 भी देख लो, 5 भी देख लो, 5 मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। कॉट कितना है? कॉट माइनस 1440, ये तो बहुत आसान है भाई। 14 खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, ट्राई करो पहले जल्दी सा। 144 के करीब 18 140, 140 यानी कि 1440 के करीब है। 1440 से कितना कम है? -30 कम है। तो अभी टेबल मत पढ़ो, पहले माइनस एंगल है ना, माइनस एंगल है तो माइनस का रूल लगा दो। देखो माइनस का रूल ये वाला सिंगल एंगल माइनस, तो पहले माइनस का रूल लगा दो। सर क्या बोलते हैं कि माइनस रहेगा ना, हमेशा हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना। लेकिन माइनस रहेगा तो देखो साइन में माइनस आ जाएगा, कॉस में बाहर, टेन में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में माइनस खा जाएगा, तो कॉस का उल्टा के साथ भी होगा। यहाँ तो कॉट है, कॉट किसका उल्टा? टेन का, तो टेन में माइनस बाहर निकला तो कॉट में माइनस बाहर निकलेगा। तो ये रूल लगाओ, माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर निकालो। यस सर, निकाल दिया। ओके, अब 18 को 144 में 30 घटा दो, यानी 118 140, कितना आसान है। 18 140 यानी कि 18 पाई, सॉरी 8 पाई, 18 140, 1440 में 30 घटाना पड़ेगा, 30 घटाना पड़ेगा, खत्म। ओके चलो, अब थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतना। 8 पाई किधर आएगा? यहाँ दो ना, 1 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई आएगा। 8 पाई यहाँ आएगा, कुछ घट रहा है तो फोर्थ क्वार्ट में पीछे आएंगे, घटेगा तो ऐसे ना घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, अगर बैक होना होगा तो पीछे आना होगा। ओके, और आगे जाना होगा, प्लस होगा तो आगे जाना होगा। इसलिए फोर्थ क्वार्ट में कॉट नेगेटिव होता है, फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, कॉट नेगेटिव होगा। तो ई माइनस तो पहले का ई फॉर्मूला का आया, ई माइनस आया इस रूल से, ये माइनस। ओके, और कॉट का पाई को गायब करेंगे, रुक जाओ, पहले कॉट लिख दो, कॉट 30 डिग्री। अब कॉट पाई गायब क्यों ना, 8 पाई चूंकि फोर्थ कॉर्नर कॉट नहीं करते, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ये पाई को गायब करने के लिए रूल आया, और ये माइनस आया आपको इस रूल से। माइनस माइनस तो कैंसिल, कॉट 30 का वैल्यू होता है आपको √3। चलो 10 60 का उल्टा होता है। चलो 10 30 का होता है 1/√3, करेक्ट सही है। चलो छठा, चलो देख लो उस तरह बना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉट 1400 साइन ले लो, मैं सब कुछ सॉल्व भी कर देता हूँ। 15 पाई/4 45 हो गया, मैंने बोला 45 डिग्री होता है। पाई/4 कितना होता है? पाई/4 45 डिग्री होता है। 180 डिग्री बाई 4 काट दो 4 से। ओके, 4 से काट दो यानी 45 डिग्री। चलो ठीक है, तो चलो मैंने उसे पढ़ाया भी आपको। पहले माइनस देख लो, माइनस है यहाँ पे, माइनस है, पहले माइनस गायब करो, पहले माइनस गायब करो। साइन वाला में देखो, साइन में देखो, साइन माइनस बाहर निकलता है, माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर निकालो। 15 को 45 से गुना कर दो, 15 को 45 से 15 5 75, 15 इंटू 45 डिग्री। मैं कर देता हूँ, रुको, 15 इंटू 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 15 5 75, या 45 डिग्री कर दो, 45 डिग्री 675 डिग्री कर दिया मैंने, डायरेक्टली कर दिया। वाह वाह वाह, कैसे? 45 डिग्री, 45 से कम 45, 45 और सर 22, तो 45 और 22 सर, ठीक है, करेक्ट है, पूरा कर दिया मैंने। वाह 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 सर, कमाल कर दिया आपने। चलो ठीक है, 18 का टेबल पढ़ो। 18 पंचे 90, 18 चौका 72, 720 के करीब है। 720 से कितना कम है सर? 45 कम है। देखो 45 कम है आपको, हाँ बिल्कुल 45 कम है। तो ये 4 पाई है, 4 पाई माइनस 45 डिग्री,
फिर यहाँ पर गलती मत करना, 4 पाई, फिर देखो 4 पाई किधर आएगा, यहाँ, ओके, 1 पाई, 2 पाई, ओके, बुड्ढे सर कहाँ से कहाँ लपेट देते हैं आप, फटाफट फटाफट देखो, 1 पाई, 2 पाई, तो भाई यहाँ आया, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई यहाँ, इवन यहाँ आएगा, कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है तो पीछे बैक, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो पहले साइन 45 लिख दो, और 4 पाई गायब कियो, इस गायब करने के बदले में माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि गायब करने में फोर्थ का कॉस नेगेटिव, ई माइनस तो यहाँ से आया, ये वाला रूल की सेकंड रूल से, ये रूल आया आपको, ये वाला, ये फर्स्ट रूल से समझो, तो साइन 45 वाला करना होता है, हो गया खत्म, सवाल खत्म होंगे सवाल, ए बुड्ढे सर खत्म। चलो 7 नंबर देख लो, 7 लास्ट है, 7 देख लो, बहुत इजी है। 7 में क्या है सर, कॉस माइनस 19 पाई/3 कर लेंगे, पाई/3 कितना डिग्री होता है, कर लो, बहुत इजी है, आप तो बन ही जाएगा यार, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, माइनस पहले कॉस में देखो, कॉस माइनस क्या हो जाता है, गायब, कॉस माइनस को खा जाता है, मैंने बोला था पहले माइनस का रूल हटाओ, ओके, कॉस माइनस को खा जाता है, चलो तो कॉस गायब करो, माइनस गायब करो, और 19 को 60 से गुना कर दो, 19 छक्के 19 छक्के 114, वाह 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 सर, 114, 1140 डिग्री मैंने कर दिया। ओके, 19 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 114 डिग्री, 114 से 10 डिग्री आएगा, कर लेना, 114 डिग्री बुड्ढे सर, 114 1140, ठीक है, ये आएगा, कर लेना आप लोग, 6 नंबर चावल, 6 कम 6 6 6 6 5 11, करेक्ट। चलो अब 180 का टेबल पढ़ो, 18 90, 18 छके 108, 108 के करीब है, यानी कि 280 के करीब है, 280 कितना ज्यादा है, ओके, 18 छके 6 पाई, तो कॉस 6 पाई प्लस 60, वाह वाह सर, 18 छके 108, 18 90, 18 छके 108, करेक्ट। हाँ, तो 6 पाई 280 में 60 जोड़ दो, ठीक है, तो करेक्ट, तो अब 6 पाई बताओ तो, 12 से पढ़ा ना, 18 90, 18 जगह 280 डिग्री, ठीक है, 280 में 60 जोड़ दो, करेक्ट है, तो 6 पाई कर दिया, तो 6 पाई, चलो ई बना लो, 6 पाई कहाँ पाएगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, लो यहाँ तक पहुँच गया, और कुछ जुड़ रहा था सेकंड में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो पाई गायब कर दो, खत्म, जा एक क्वेश्चन तो और ईजी हो गया, 1/2 खत्म सवाल, कुछ भी नहीं, कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट टाइप जो आने वाला है वो दमदार टॉपिक आने वाला है, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, चलो तो उतार लिए, ओके चलो खत्म। तो चलो अब इसको बनाओ, अच्छा से समझो, फिर नेक्स्ट लेक्चर लाते हैं, उसमें सवाल से बहुत अच्छा सब लाते हैं, खुद से प्रैक्टिस करो, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.2 पूरा बन जाएगा, आपका 3.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बेहतरीन क्वेश्चन सब इस पर प्रैक्टिस करने के लिए लाऊंगा, फिर उसके बाद मैं साइन एंगल का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, साइन ए प्लस बी, साइन माइनस बी, जो आपको पढ़ना है, धीरे धीरे मेरे साथ लगे रहो, मैं टिक पूरा पढ़ा दूंगा आपको, अच्छा से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।